अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉलर के बारे में और जानेंगे डॉलर की दिलचस्प तारीख, यानी पूरी दुनिया पर राज करने वाली करेंसी का आगाज़ कब और कैसे हुआ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। डॉलर है तो अमेरिका की करेंसी, लेकिन इसे दुनिया के बेशतर ममालिक की मईशत का पैमाना समझा जाता है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने मुल्क की मईशत ही को देख लीजिए। पिछले कुछ अरसे से तो इसकी गर्दान इस कदर है कि कीमत बढ़ने के साथ आवाम की सांसें ऊपर नीचे होती रहती हैं। ये डॉलर है क्या? वजूद में कैसे आया? ये इतना बाख्तियार कैसे है कि दूसरी करेंसियों को मुतासर करे? ये और इस तरह के दीगर सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू ही से नज़र डालने की ज़रूरत है। अमरीकी डॉलर का सफ़र तकरीबन 2.5 सदियों पर फैला हुआ है। अमरीका की मशहूर ज़माना इनकलाबी लड़ाई के ख़ात्मे पर 1975 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने मुल्क के लिए कागज़ की करेंसी जारी करने की इजाज़त दी, लेकिन इसको डॉलर नहीं कहा जाता था, बल्कि इसका नाम कॉन्टिनेंटल करेंसी रखा गया। इससे कबल सिक्के चला करते थे। अप्रैल 1792 में कांग्रेस ने मुल्क भर के लिए एक मयारी करेंसी के तौर पर डॉलर तैयार करने की मंजूरी दी। ये कॉन्टिनेंटल की एक नई किस्म थी, लेकिन ये धाती शक्ल में था। डॉलर की इस्तिलाह नौ आबादियाती दौर से मौजूद थी, जिसे स्पेनिश आम इस्तेमाल किया करते थे, और 8 रियल कॉइन्स को एक स्पेनिश डॉलर के बराबर कहा जाता था। कुछ तारीखदानों का ख्याल है कि दरअसल डॉलर का आगाज़ 16वीं सदी में एक छोटे से कस्बे बावारिया से हुआ, जहां चांदी के सिक्के चलते थे, जिसको थॉलर कहा जाता था, जिसके मानी वादी के हैं। और चूंकि बावारिया एक वादी ही थी, इसलिए ये नाम मशहूर हुआ। ये सिक्के इस हद तक चले कि जल्द ही पूरे खिते तक फैल गए। उस वक्त मुल्कों की सरहदें आज से मुख्तलिफ थीं, आना जाना आसान था। इससे कारोबार में आसानी पैदा हुई। ये भी कहा जाता है कि लफ्ज़ थॉलर ही बाद अज़ां बिगड़ कर डॉलर बना। कुछ अरसा तो ये सिलसिला चला, लेकिन फिर हस्पानवी सिक्के मैदान में आ गए। ताहम दोनों किस्म के सिक्कों के वज़न में फ़र्क और मयार के हवाले से शकायत सामने आने लगीं। जब इनकी वैल्यू वज़न से कम हो जाती तो बाज़ लोग इनको पिघलाना शुरू कर देते, जिस पर बरतानिया ने नौ आबादियाती करेंसी पर पाबंदी लगा दी। बहरहाल, अमेरिका में 1775 में मुतारिफ होने वाली कॉन्टिनेंटल करेंसी देरपा साबित नहीं हुई। आसानी से इसकी नकल तैयार हो जाती, इसलिए जंग के ख़ात्मे के बाद 1790 में उस वक्त के सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने ऐसी करेंसी मुतारफ़ करवाने का सोचा, जो मयारी होने के साथ साथ मुल्क के माशी मसाइल हल करने में भी मददगार हो। इस हवाले से कागजी कार्रवाई और तवील बहस के बाद कांग्रेस के अरकान इस नतीजे पर पहुँचे कि थॉलर को अमेरिका की करेंसी के तौर पर अपना लिया जाए, लेकिन इसके डिज़ाइन और वज़न के हवाले से खुद अमेरिका फ़ैसला करेगा। यही वो मरहला था जब जर्मन लफ्ज़ थॉलर को तब्दील करके डॉलर का नाम दे दिया गया। इस हवाले से बाद अज़ां मुख्तलिफ एक्ट भी बनते रहे, ताहम डॉलर को जिस अक़दाम से बहुत मजबूत किया वो क्वाइन एंज एक्ट था। 1792 को बनाया जाने वाला यूएस डॉलर 27 ग्राम चांदी पर मुश्तमिल था। कुछ साल इसी तरह गुजरे, लेकिन फिर 1861 में
امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس وقت امریکہ کے پاس سکوں کی شکل میں دھاتوں کا زر تو تھا، لیکن محدود تھا۔ انہی دنوں میں امریکی انتظامیہ نے کاغذ کے نوٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں اسے نقلی نوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن کچھ دوررس اقدامات کی وجہ سے اس پر قابو پا لیا گیا۔ حالات کچھ سنبھلے تو کاغذی کرنسی کے مزید ثمرات سامنے آنا شروع ہوئے، اور کانگریس کے ایک رکن نے ایک مالیاتی ادارے کا تصور دیا جو بعد ازاں 1863 میں بینکنگ سسٹم کی شکل میں سامنے آیا۔ بعد ازاں فیڈرل ریزرو ایکٹ 1913 کے تحت ایک مرکزی بینک قائم ہوا، جس کا مقصد بدلتی سیاسی صورتحال کے مطابق مالیاتی پالیسیاں بنانا تھا۔ ماضی میں ڈالر کی بنیاد چاندی کی قیمت پر تھی، تاہم آج کل زیادہ تر کرنسیوں کی طرح ڈالر کی قیمت سونے سے منسلک ہے۔ 1816 میں برطانیہ کی جانب سے دو دھاتی نظام ترک کیے جانے کے تقریباً 20 سال بعد امریکہ بھی ایک دھاتی کلب میں آ گیا، تاہم سرکاری سطح پر 1900 میں اس کا نفاذ کیا گیا۔ تب سے اب تک ڈالر مختلف ادوار میں اتار چڑھاؤ سے گزرتا رہا۔ 1933 میں کساد بازاری کے دنوں میں ڈالر اس حد تک گر گیا تھا کہ کچھ ملک اس سے کترانا شروع ہو گئے تھے، تاہم بعد کے ادوار میں ڈالر مستحکم ہوا۔ پاکستان اور ڈالر آپس میں کس حد تک ایک دوسرے سے جڑے ہیں، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی پاکستان کی سیاست کا ایک اہم نقطہ ڈالر کا ریٹ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔